Hello बच्चों, let's see the question. The question says a vector, comma b vector, comma c vector are three mutually perpendicular vector of equal magnitude. Then the angle theta which a vector plus b vector plus c vector makes with any one of three given vector is given by option A cos inverse 1 divided by square root 3, option B cos inverse 1 divided by 3, ऑप्शन सी कोज इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमारे पास ये है कि ए बी सी हमारे तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो हमको ये बताना है कि जो हमारा एंगल थीटा किसके इक्वल होगा, और एंगल थीटा हमारा है क्या। एंगल थीटा हमारा वो एंगल है जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये क्या एंगल बनाएगा किसी भी इन तीन वेक्टर में से, मीन्स ए वेक्टर के साथ या बी वेक्टर के साथ या सी वेक्टर के साथ। और हमारे पास ऑप्शन है चार, हम बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि एक्स वेक्टर जो है ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है किसके, वाई वेक्टर के। देन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा एक्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा वाई वेक्टर के साथ ये हमारा इक्वल होगा जीरो के। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। सेकेंड की कॉन्सेप्ट क्या है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्स वेक्टर एंड, और कौन सा हमारा वेक्टर है, वाई वेक्टर। देन देखो हमारे पास क्या होगा, जो कोस थीटा है ये हमारे से इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा एक्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वाई वेक्टर के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वाई वेक्टर के। ये था हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट। थर्ड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास की मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स वेक्टर का स्केयर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई वेक्टर इसका स्केयर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ द जेड वेक्टर इसका आ जाएगा स्केयर आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ हमारे पास यहाँ पे कहेगा एक्स वेक्टर इंटू वाई वेक्टर प्लस हमारा पे आ जाएगा वाई वेक्टर इंटू जेड वेक्टर प्लस हमारा पे क्या आ जाएगा जेड वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर। इसके यहाँ पे होल पावर पे क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। हम करेंगे इन तीनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हमारे पास गिवन क्या था, गिवन था कि ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, ये हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये कि हमारे आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मीन्स हर एक वेक्टर जो दूसरे के परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, बी सी के है, सी ए के परपेंडिकुलर। फिर क्या पड़ेगा, दिस इंप्लाइज दैट कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ जीरो के इक्वल आ जाएगा, बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ जीरो के इक्वल आ जाएगा, और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, ये हमारे इक्वल आ जाएगा जीरो के। इनको क्या एज्यूम कर लेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट। एक और चीज़ गिवन थी, वो गिवन था कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का ये हमारा इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर एंड दिस इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सी वेक्टर। हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है ये हमारा इक्वल है के इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी और सी वेक्टर इक्वल होंगे, के इक्वल होंगे। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर जो ये भी हमारा के इक्वल होगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ द सी वेक्टर भी हमारा किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। अब हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। दिस इज इक्वल टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ करें पे क्या आ जाएगा, हमारे पे आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर इसका स्केयर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर का स्केयर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ द सी वेक्टर का स्केयर प्लस हम आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ
प्लस बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ, प्लस यहाँ पे क्या देगा सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के साथ, और इसकी वॉल्यूम हमारे पास आएगी 1/2। दिस इज इक्वल्स टू, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है के इक्वल आ जाएगा के का स्केयर, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हमारे पास क्या है के यहाँ पर आ जाएगा के का स्केयर, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे पास सी वेक्टर क्या है वही हमारे पास है के का, आ जाएगा के का स्केयर, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर इक्वल है 0 के इक्वल, प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर इक्वल है 0 के, प्लस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर हमारे इक्वल है 0 के। इसके हमारे पे होल पावर पे क्या थी 1/2। यहाँ हमने क्या यूज़ किया अपनी इक्वेशन फर्स्ट के, यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन हमारी इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर, यहाँ पावर क्या आएगी 1/2 विच इज इक्वल्स टू √3 के। तो हमारे पे क्या गया दिस इम्प्लाइज दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये हमारा इक्वल आ गया किसके √3 इंटू के। इसको जूम कर लेंगे अपनी इक्वेशन सेकंड, हम करेंगे लेट कर लेंगे कि ए वेक्टर मेक्स थीटा एंगल विथ, किसके साथ थीटा एंगल बना रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। ये हमारा क्या इंप्लाई करता है दिस इंप्लाइज दैट, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगी कोस थीटा जो है ये हमारा इक्वल आ जाएगा किसके ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ, डिवाइड पे आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का यहाँ पर क्या जाएगा डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ए वेक्टर के साथ, प्लस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, प्लस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारा इक्वल था के, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये हमारा इक्वल आया था √3 इंटू के। यहाँ हमने क्या अपनी इक्वेशन सेकंड का यूज़ किया, लिख दें हम यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन हमारी इक्वेशन सेकंड, हमारे पास ये किसे इक्वल हो जाएगा ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ये हमारा इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर के स्क्वायर के, प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर हमारा इक्वल है 0 के, प्लस ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर किसके इक्वल है हमारा ये इक्वल है 0 के, डिवाइडेड पे क्या देगा √3 इंटू के का स्क्वायर। यहाँ हमने क्या अपनी इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ किया, लिख देंगे हम यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, दिस इंप्लाइज दैट कि कोस थीटा जो है हमारे इक्वल आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारा इक्वल था के का आ जाएगा के का स्क्वायर डिवाइड बाय √3 इंटू के का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट कि कोस थीटा जो है ये हमारा इक्वल आ जाएगा 1/में √3 के, दिस इंप्लाइज दैट कि थीटा जो है ये हमारा इक्वल हो जाएगा कोस इनवर्स 1/√3। इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।